everyone, today our next phylum Coelenterata। सिलेंट्रेटा जिसको हम नाइदेरिया भी बोल सकते हैं, इसको हम नाइदेरिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, नीडोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होते हैं, इसी कारण हम इसको नाइदेरिया भी बोलते हैं। हैबिटेट की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं और मोस्टली क्या होते हैं, मैरीन, बट कुछ एक क्या होता है, फ्रेश वाटर होता है। फ्रेश वाटर का जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है हाइड्रा। हैबिट की अगर हम बात करते हैं, कुछ एक सोलिटरी होते हैं और कुछ एक क्या होते हैं, कॉलोनियल। ठीक है, कुछ एक मोटाइल भी होता है, कुछ एक सेसाइल, यानी कि जो मूव कर सकते हैं, जैसे कि जेलीफिश होगी हमारी, ओरेलिया। सेसाइल जो मूव नहीं करते, ठीक है, तो वो क्या हो गया हमारे पास, कोरल्स हो गए, एनिमोन्स हो गए। नेक्स्ट अगर हम इसकी मोर्फोलॉजी की बात करते हैं तो इसकी बॉडी की 2 फॉर्म होती है, एक होती है मेड्यूसा फॉर्म होती है, दूसरी क्या होती है, पोलिप। सो सबसे फर्स्ट हम करते हैं मेड्यूसा। मेड्यूसा की जो फॉर्म होती है उसकी शेप कैसी होती है, अम्ब्रेला लाइक शेप होती है। इसके अंदर जो ये टेंटेकल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, डाउनवर्ड होते हैं, यानी कि नीचे की तरफ होते हैं टेंटेकल्स। माउथ भी इसका होता है नीचे की तरफ, ये वाला क्या इसका माउथ है। और ये क्या होते हैं, हमेशा मोटाइल होंगे। जो ये मेड्यूसा फॉर्म है ये सेसाइल नहीं होगी, ऑलवेज मोटाइल। और इनके अंदर क्या होती है, रिप्रोडक्शन होती है, जो इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। इसका एग्जाम्पल आता है हमारे पास जेलीफिश। अगर हम पोलिप फॉर्म की बात करते हैं हमारी, ये कि इसकी फॉर्म कैसी होती है, ये होती है सिलेंड्रिकल बॉडी होती है इसकी। माउथ इसका होता है ऑलवेज डायरेक्टेड अपवर्ड एंड टेंटेकल्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड अपवर्ड। और जो ये पोलिप फॉर्म होती है इसकी सेसाइल भी हो सकते हैं, मतलब मोस्टली तो ये सेसाइल होगी। और इसके अंदर फ्यू एक है जो कि क्या होगी, मोटाइल होगी। और ये हमारे पास इसके जो ऑर्गेनिज्म होंगे ये हमारे पास कॉलोनियल होंगे मोस्टली, बट फ्यू एक क्या होंगे, सोलिटरी होंगे। और इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। इसके अंदर हमारे एग्जाम्पल आते हैं जैसे कि हाइड्रा हो गया, एनिमोन हो गए, एडम्सिया हो गए। नेक्स्ट आती है इनकी एनाटॉमी। ये हमारी कौन सी फॉर्म है, पोलिप फॉर्म है। ठीक है, माउथ क्या होता है, ऑलवेज डायरेक्टेड अपवर्ड। और माउथ के नीचे यहाँ पे क्या होगा, हाइपोस्टोम प्रेजेंट होगा बिलो माउथ। और जो इसकी ये वाली अंदर वाली कैविटी है इसको हम बोलते हैं सिलेंट्रोन या फिर गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। और इसकी ये एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मल लेयर है अंदर वाली, जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोडर्मिस। ठीक है, और ये बाहर वाली लेयर क्या है इसकी, एपिडर्मिस या फिर एक्टोडर्मल, जो कि क्या कंटेन करती है, नीडोब्लास्ट या फिर नीडोसाइट्स। जो ये नीडोसाइट्स और नीडोब्लास्ट होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं बॉडी पे भी, और टेंटेकल्स के ऊपर भी क्या होते हैं, ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इन दोनों लेयर्स के बीच का जो स्पेस है वो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं मिजोग्लिया। और जो ये क्या है, इसके टेंटेकल्स जो कि अराइज होते हैं बिलो द माउथ। ये इसका माउथ है तो इसके नीचे से क्या अराइज होंगे, टेंटेकल्स। जो ये नीडोब्लास्ट सेल होते हैं मोस्टली एग्रीगेट होते हैं टेंटेकल्स पे, ज्यादा एग्रीगेशन होएगी इनकी। ये हमारा स्ट्रक्चर है नीडोसाइट सेल का, ये एक स्ट्रक्चर है। इसके अंदर क्या होता है, ये जो ये वाला पार्ट है ये क्या, इसका लिड या फिर हम इसको बोल सकते हैं ओपरकुलम। अब जो ये बीच वाला पार्ट है ये क्या होता है, इसका कैप्सूल। ये कैप्सूल किससे फिल्ड होता है, हाइपोटॉक्सिन कंटेन करके रखता है ये अंदर। ये क्या है, इसका न्यूक्लियस वाला पार्ट है, ये इसकी न्यूक्लियस है। जो न्यूक्लियस होती है इसकी हमेशा क्या होती है, सपोर्टिंग फिब्रिल से क्या होती है, ये अटैच रहती है। और यहाँ पे क्या होगा, इसका साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। और जो ये है ये क्या, इसका नैरो होलो सा थ्रेड, ये इसकी होलो थ्रेड ट्यूब है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे अपने अंदर हाइपोटॉक्सिन क्या करता है, कंटेन करके रखता है, ये फील्ड होता है उससे। तो ये निमेटोसाइट है जो, ये इसको हम क्या बोलते हैं, स्टिंगिंग अपरेटस। इसके फंक्शन क्या है, ये हेल्प करता है, एक तो प्रे की कैप्चरिंग में हेल्प करता है, दूसरा ये इसके सिलेंट्रेट्स हैं जो हमारे इनके डिफेंस में भी काम करता है, और दूसरा ये क्या करता है, इनको एनकरेज प्रोवाइड करता है, यानी कि सबस्ट्रेट से अटैच होने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट आती है इनकी फिजियोलॉजी। डाइजेशन हमारे जो सिलेंट्रेट्स हैं इनके अंदर एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी होती है और इंट्रासेल्यूलर भी होती है। रेस्पिरेशन कैसे होते हैं, बॉडी सरफेस से होती है, उसके अंदर क्या होता है, डिफ्यूजन होती है। एक्सक्रेशन भी होती है डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ही। जो इनका वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या होता है, अमोनिया NH3।
जो ये सिलेंट्रेट्स है ना, इनके अंदर सबसे फर्स्ट जो न्यूरॉन्स मिले थे वो सिलेंट्रेट्स के अंदर मिले थे। क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम्स के अंदर कि जो न्यूरॉन्स थे वो सबसे फर्स्ट किन के अंदर मिले थे, हमारे पास सिलेंट्रेट्स के अंदर। इनके अंदर क्या थे, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट थे एपिडर्मिस और गास्ट्रोडर्मिस में, बट उनका कोई एक्सोन नहीं था, कोई डेंड्राइट्स नहीं थे, यानी कि एपोलर जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट थे। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो एसेक्सुअल भी होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हाइड्रा के अंदर होती है, इसके अंदर क्या होती है, बर्डिंग। मान लो ये क्या है, इसकी पेरेंट बॉडी है, पेरेंट बॉडी में क्या होती है, एक बर्ड अराइज होती है, ये इस बर्ड की फिर क्या होती है, ग्रोथ होती है, फिर एक टाइम पीरियड होता है कि ये अपने पेरेंट बॉडी से क्या हो जाती है, डी अटैच हो जाती है और ये एक न्यू फॉर्म कर लेती है हाइड्रा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, इनके अंदर बाइसेक्सुअल भी होती है और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म दोनों प्रेजेंट होते हैं इसमें। फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी होती है, एक्सटर्नल भी होती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन हाइड्रा के अंदर होती है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जेली फिश ओबेलिया के अंदर होती है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, यानी कि लार्वल स्टेज क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। लार्वा, इसके अंदर कौन सा लार्वा बनता है, प्लेन्युला लार्वा बनता है इसके अंदर। और एक हमारे जो सिलेंट्रेटा, इनके अंदर क्या होती है, मेटाजेनेसिस प्रोसेस होती है। मेटाजेनेसिस प्रोसेस में क्या होता है, जनरेशन का क्या होता है, अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन एग्जिस्ट करते हैं इसके अंदर। जो मेड्यूसा फॉर्म होती है वो पोलिप के अंदर कन्वर्ट हो सकती है और पोलिप किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, मेड्यूसा। इसी को हम क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस। क्या होता है हमारा, मान लो हम ओबेलिया का एग्जांपल लेते हैं, तो अगर मेड्यूसा फॉर्म के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई है तो वो किसके अंदर कन्वर्ट होएगी, पोलिप फॉर्म के अंदर। लेकिन अगर पोलिप फॉर्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई है तो वो किसके अंदर कन्वर्ट होती है, मेड्यूसा फॉर्म के अंदर। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल इसमें आता है हाइड्रा, ओबेलिया हो गया, ओबेलिया को हम सीफर भी बोलते हैं, फाइसीलिया जिसको हम बोलते हैं पुर्तगीज मैन ऑफ वार, मिलीपोरा हो गया जिसको हम स्टिंगिंग कोरल भी बोलते हैं, ओरेलिया जो कि क्या है, हमारी जेलीफिश। अब जो ये ओरेलिया है, इसकी क्या होती है, दो क्लास है, एक तो है साइफोजोआ, दूसरी क्या है, एंथोजोआ। अगर हम साइफोजोआ की बात करते हैं तो ये इसकी बॉडी कैसी होगी, जेली लाइक होगी और इसकी जो फॉर्म होगी, कैसी फॉर्म होगी इसकी, मेड्यूसा। बट जो एंथोजोआ है वो कैसा होता है, फ्लावर लाइक एनिमल होता है और उसकी बॉडी कैसी होती है, पोलिप। जो ये क्लास है हाइड्रोजोआ, इसके अंदर क्या होती है, मेटाजेनेसिस होती है। सिर्फ हाइड्रा को छोड़ के ना बाकी जितने भी बचते हैं उनके अंदर क्या होती है, ये मेटाजेनेसिस प्रोसेस एग्जिस्ट करती है। अब जो हमारी क्लास है एंथोजोआ, उसके अंदर भी क्या होता है, दो तरह के होते हैं। एक में तो स्केलेटन होगा बट दूसरे में क्या होगा, स्केलेटन एब्सेंट होगा। जो इनके अंदर स्केलेटन होता है वो क्या होता है, कैलकेरियस स्केलेटन होता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से फॉर्म होता है। विदाउट स्केलेटन होते हैं जो हमारे पास, उनके अंदर हमारे आते हैं एनिमोन्स, फॉर एग्जाम्पल एडम्सी हो गया, मेट्रीडियम हो गया। ये क्या करते हैं, प्रोटोकॉर्पोरेशन एग्जिबिट करते हैं हर्मिट क्रैब के अंदर। नेक्स्ट जो हमारे विद स्केलेटन यानी कि जो कोरल्स थे उनके भी कुछ एक एग्जाम्पल हमारे पास, जैसे कि हमारे पास हो गया मेंड्रीना हो गया, ब्रेन कोलर हो गया, पेनेटुला हो गया, सी पेन, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, पेन की तरह होती है। गोर्गोनिया हो गया, सी फैन हो गया, कोरालियम हो गया, मूंगा जो रेड मूंगा जो रिंग्स में यूज होता है, मेड्रीपोरा हो गया, स्टैंग हॉर्न कोरल हो गया, एल सायोनिम हो गया, डेड मैन्स फिंगर और एस्ट्रिया हो गया, स्टार कोरल। नेक्स्ट अगर हम इसकी ट्रिक देखते हैं तो हमारे पास बनती है अदम पास्ड फिजिक्स एंड गोट मेडिकल कॉलेज। अदम एडम्सिया, पास्ड पेनाटुला, फिजिक्स फाइसीलिया, गोट गोर्गोनिया, मेडिकल मेंड्रीना एंड कॉलेज, कॉलेज से हमारे पास क्या आता है, सिलेंट्रेटा। कि ये हमारे पास जो एग्जाम्पल हमने पढ़े हैं ये किससे बिलोंग करते हैं, सिलेंट्रेटा फाइलम से। सो थैंक यू।